तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते होंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में यानी क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के जो है यानी फर्स्ट चैप्टर जो है यानी क्या है कि लोकतंत्र में यानी सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में जो है सत्ता की साझेदारी के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को देखेंगे। और सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन जो है क्या है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन बी है उत्तराखंड और ऑप्शन सी जो है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है केरल। तो ये जो है आपका जो है राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। और ये राज्य की बात करें, ये राज है, ये भी राज है, ये भी राज है, लेकिन ये जो है यानी चंडीगढ़ ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी है, यानी रंग भेद के विरोधी नहीं है। तो ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर किंग और ऑप्शन बी है महात्मा गांधी और ऑप्शन सी है ओलंपिक्स धावक टोपी एवं स्मिथ एवं जॉन और ऑप्शन डी क्या है, जेड गुडी है। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ग हो जाएगा, घ। ठीक है, यानी सब जो है ना रंग विरोधी के जो है ना रंग विरोधी है, लेकिन ये जो है जेड गुडी जो है ना यानी रंग विरोधी नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए 3 प्रश्न क्या है पढ़ लेते थोड़ा कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी भारत में यानी कौन सी लोकतंत्र व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष है और ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष और ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और डी है सभी गलत। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो है ना न्यायाधीश जो होते हैं उनको नियुक्ति है ना कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और ऑप्शन बी है राष्ट्रपति और ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करता है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दलील और महादलील की एक नई पहचान बना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन बी है राजस्थान और ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है यानी हरियाणा। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है, यानी संविधान की जो है अनुच्छेद जो है 15 किसको घोषित करता है। तो आपका जो है राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, यानी धर्म वंश जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। यदि आप जो है ना यानी आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, यदि आपको कोई जाति धर्म के नाम पर आपसे क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ना। संविधान में ये लिखी गई है आप किसी के साथ आप किसी से क्या धर्म के बारे में पूछ नहीं सकते हैं, धर्म के बारे में कुछ गलत कह नहीं सकते हैं। इसलिए यदि आपसे कोई गलत बिहेवियर करते हैं तो आप उस पर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नस्ल का आधार क्या है, यानी नस्ल का जो है ना आधार क्या होता है। ऑप्शन है जीव शास्त्र, धार्मिक, सामाजिक और ऑप्शन डी है आर्थिक। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, यानी सामाजिक विभाजन का आधार जो है क्या नहीं है, धर्म, भाषा,
जाति, मानवता। तो ये मानवता जो है ना क्या है, नहीं है। बाकी ये सामाजिक यानी विभाजन। अगर धर्म के अंदर क्या हो जाए, धर्म के अंतर्गत आपस में धर्म के बारे में क्या लड़ लेते हैं, आपस में होते हैं। भाषा के अंतर्गत, जाति के अंदर क्या होगा, धर्म आधार पर विभाजन अलग अलग हो जाता है। लेकिन मानवता जो रहता है ना, इंसान की ह्यूमैनिटी जो रहती है वो अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस साइड क्या है, चलिए अब 9 हमारा जो प्रश्न जो है क्या है, 9 हमारा जो प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी भारत में जो है ना औरतों के लिए आरक्षण किसमें दिया गया है। ऑप्शन क्या, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल है, और ऑप्शन डी जो है पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए अगला प्रश्न जो है यानी जो है क्या कह रहा है, सांप्रदायिकता राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न में कथनों पर गैर करे सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो ऑप्शन इसका राइट जो हमारा जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है ना क्या होना चाहिए, यानी सी होना चाहिए, यानी ग होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जितने सारे प्रश्न आपको बता रहे हैं सारे प्रश्न को एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को रोककर आप क्या कीजिएगा, उस नोट क्वेश्चन के साथ आंसर भी नोट करते जाइए। ठीक है, और सबको क्या करना, याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि सामाजिक विभाजन के संभालने के संदर्भ में निम्नलिखित में से बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, जो है नहीं होता है। तो इसका राइट जो है आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट जो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यानी जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। यानी आप मान के चलिए किसी से लैंगिक विभाजन के बारे में क्या करते हैं, लेडीज और क्या बोलते हैं, यानी पुरुष में क्या करते हैं, लेडीज और स्त्री में क्या जातिवाद करते हैं, यानी लैंगिकवाद करते हैं। तो हमें क्या अभिप्राय होना चाहिए, तो इसका हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, भारत का वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, या आपसे क्वेश्चन ये पूछे भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या है। यानी असम में जो है यानी बिहारी लोग जो रहा करते थे उस पर एक अत्याचार किया गया था। तो अत्याचार किस लिए किया था, यानी क्षेत्रवाद के तहत, है ना। यानी ये दूसरे राज्य के रहने वाले, इसलिए उससे मतभेद क्या करते थे, अत्याचार करते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था। एक मैक्सिको में जो है एक ओलंपिक्स समारोह किया गया था, उसमें एक जो है ना एक विरोध किया गया, किसके कारण, ये नस्लवाद के कारण। किसके, नस्लवाद के कारण। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत में सामाजिक विभाजन है, भारत में जो सामाजिक विभाजन है कैसा है। ऑप्शन जटिल है, सरल, ना सरल ना जटिल, और उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, यानी जटिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है, जो लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है तो क्या होता है, यानी लोगों द्वारा लोगों के लिए उपयुक्त सभी। यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों के लिए, है ना, लोगों के द्वारा लोगों के लिए उनके हितों में कार्य करे, उसे क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं, गरीब भैया, बिहारी बाबू, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जो है ना, मुंबई उत्तर के भारतीयों को हिंदी भाषी के रूप में जो है यानी गरीबी भैया के नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका, यानी ये बात किसने बोला, तो ये बोला था अब्राहम लिंकन बोला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है
कि संघ सरकार का उदाहरण है, यानी संघ जो सरकार है इसका उदाहरण क्या है, यानी तो ये जो है ना अमेरिका है, क्या है, अमेरिका है, यानी संघ सरकार का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब जो है पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड चैप्टर को कवर करेंगे, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी का कार्य एवं प्रणाली। इससे पहले हम सत्ता की साझेदारी पढ़े थे और सत्ता में साझेदारी के कार्य क्या होते हैं, उसकी प्रणालियां क्या क्या होती है, अब इसके बारे में विशेष जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए आप लोग। ठीक है, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन यानी पहला प्रश्न क्या है, पंजाब यानी पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है यानी प्रमुख होता है, कौन होता है, प्रमुख होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की जो विशेषता नहीं है वो ये एक हरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी किसे स्पेशल स्टेट कहा जाता है। तो स्पेशल स्टेट जो है ना यानी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुने जाते हैं, यानी कितने जो है बिहार में जो है ना कितनी आबादी पर पंचायत समिति जो बनते हैं, कितने जहाँ पर कितने हजार मतलब लोग रहेंगे वहाँ एक पंचायत समिति बन सकता है। तो यहाँ पर 5000 हो जाएगा, जहाँ पर 5000 की आबादी होती है जहाँ पंचायत समिति चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है यानी पंचायत सचिव होता है, कि इसको पंचायत सेवक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंचायत सेवक बोलिए या पंचायत सचिव बोलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष, यानी जो वहां पर वोट देने की जो है ना सबको महिलाओं को अधिकार कब मिला, यानी उससे पहले जो है ना क्या होता था पुरुष ही वोट क्या करते थे, लेकिन उस समय महिला नहीं करती। उसके बाद एक कानून लाया गया, वो कितने ईस्वी में, जब वो मत दे सकते हैं। तो ये जो है इसका राइट हमारे जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा 1918 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब जो है अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में नगर निगम यानी क्या है कि बिहार में जो है ना नगर निगम जो है ना, नगर निगम के जो है ना क्या है कितने वार्डों न्यूनतम संख्या है। बिहार में नगर निगम की कितनी संख्या है, तो बिहार में नगर निगम जो है ना 52 है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। एक समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में जो है ना केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, यानी समवर्ती सूची एक फाइल होता है, किताब होता है, उसमें केंद्र सरकार की बात है और राज्य सरकार की दोनों का जो है यानी क्या लिखित रूप में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारत में संविधान सभा का जो है गठन कब हुआ, तो भारत में संविधान सभा गठन यानी 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। वेस्ट इंडीज जो है ना यानी उस संघ की स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था यानी 1958 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कि केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्र अधिकार संबंधी कितनी सूचियां है, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो है ना कितने यानी क्षेत्र अधिकार की यानी सूचियां है ना। तो इसका राइट जो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी बिहार में पंचायती राज में जो है कितने आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, तो यानी 50% है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। स्वायत्त शासन की व्यवस्था है कितने है, 4, 2, 3, 5 है ना। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो सत्ता में साझेदारी जो है यानी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव काम करती है, उसे क्या बोलते हैं, सत्ता में साझेदारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि, तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ख हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नगर निगम के प्रमुख अंग एक है। नगर निगम के जो है प्रमुख अंग कौन है? तो नगर निगम की एक सशक्त स्थानीय समिति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नगर परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी नगर परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितना हो जाएगा, यानी 10 से 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं है? यानी हमारे संविधान की जो है एक 8वीं अनुसूची, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान में कितने अनुसूची के अंतर्गत भाषा का चर्चा किया है, तो आपको क्या बताना है? 8 बताना है। ठीक है, यानी हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची यानी जो है 8वें अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषा का दर्ज किया गया? तो यानी 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 भाषा का चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने होता है? यानी बिहार में जो है मुखिया का चुनाव समझिए, यानी क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो है चुनाव जो होता है यानी 5 साल पर ही होता है। कितना साल पर होता है? 5 साल पर ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय शासन की राज्य में नीति निर्देश सिद्धांतों का संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में की गई? सबसे पहले पंचायत का जो है मुखिया का चुनाव सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो वे है राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज का व्यवस्था राजस्थान में। अगला प्रश्न क्या, 1991 ईस्वी में जनता के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्जा किया गया। यानी 1991 ईस्वी में जो है ना, यानी कितनी जो है मातृभाषा का जो है ना यानी दर्जा किया गया? तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 1500 से ज्यादा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यानी अलग कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1989 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब लास्ट प्रश्न यानी दूसरा चैप्टर का जो है ना लास्ट प्रश्न लेते हैं कि क्या है कि नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली का वर्ष है? तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी 1999। तो चलिए इस वीडियो को यही जो है एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।